तो फिर से मैं हाजिर हूँ 10 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है। तो हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार 17th प्रवासी भारतीय दिवस है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इन्हीं की याद में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 जनवरी 2003 से। 2015 में 100 वर्ष पूरे हो गए थे महात्मा गांधी जी के आने के। तो 2015 के बाद से क्या हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 वर्ष पे मनाया जाने लगा। तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। आगे कुछ थीम वगैरह रिवील करेंगे तो बताएंगे, वरना इस साल मेरे ख्याल से थीम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि मेन प्रवासी भारतीय दिवस अगले साल मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार। ये नाम बहुत चर्चा में है, याद रखिएगा। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार जिन्होंने किया उनको पता है, सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं। कितने? 8। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कहा है कि वो ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम को रन करेगा। ग्लोबल सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम कब से होगा? 14 जनवरी से। 14 जनवरी डेट क्यों सिलेक्ट की गई है? क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है यानी गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो याद रखिएगा, 14 जनवरी को सूर्य नमस्कार डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सूर्य नमस्कार की बात की जाए तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, क्योंकि इस धरती पर जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उनके लिए सूर्य भगवान ही जिम्मेदार हैं। सूर्य नमस्कार में 8 आसन होते हैं और 12 स्टेप होते हैं, ये याद रखिएगा। इस समय जो हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिश्योर को ICMR द्वारा किसके साथ मिलकर डेवलप किया गया है? तो ओमिश्योर किट को डेवलप किया गया है ICMR और टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के साथ मिलकर। देख लेते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके द्वारा ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए एक किट डेवलप की गई जिसका नाम क्या है? ओमिश्योर। नाम याद रखिएगा, ओमिश्योर। ये किट डेवलप की गई है ICMR द्वारा, किसके साथ मिलकर? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के साथ। तो ओमिश्योर को ICMR और टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने डेवलप किया है ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को आसानी से डिटेक्ट कर सके। बाकी आपको ये स्ट्रेटजी नहीं जानने की ज़रूरत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर इनॉग्रेट की जा रही है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। देखिए, अहमदाबाद में 10वां एडिशन होना था ग्लोबल गुजरात समिट का। जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है उसका 10वां एडिशन होना था। उससे पहले हर वर्ष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसको लॉन्च किया जाता है। तो 2 दिनों तक चलने वाली थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद 10वीं वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट होने वाली थी। कहाँ पे? अहमदाबाद में। हालांकि अब वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट को सस्पेंड कर दिया गया है कोविड के कारण, जो कि 10वां एडिशन था। एडिशन याद रखिएगा। गुजरात गवर्नमेंट इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने 2nd एडिशन लॉन्च किया है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का। तो गुजरात की बात कर लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये है गुजरात। इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है गुजरात की, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 कौन लॉन्च कर रहा है? गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ फेस्टिवल।
नेशनल यूथ फेस्टिवल का कौन सा एडिशन पुदुचेरी द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल का 25वां एडिशन कौन पुदुचेरी होस्ट करने जा रहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ जाने वाले थे, लेकिन अब कोविड आ गया है तो पीएम मोदी ने इसका प्लान कैंसिल कर दिया है। लेकिन अभी क्वेश्चन ले लिया जा चुका है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले थे 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल को। 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल पुदुचेरी द्वारा होस्ट किया जा रहा था, याद रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस दौरान 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल होने जा रहा था, कहाँ पे? पुदुचेरी में। जो पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये लोगो, मस्कट और थीम को रिलीज़ करेंगी। और जो थीम को रिलीज़ भी किया है तो अभी तक पता नहीं चला है थीम, क्योंकि मैंने सर्च किया मिला नहीं मेरे को। तो 1-2 दिन में जैसे ही मिलता है तो मैं आपको नेशनल यूथ फेस्टिवल, क्योंकि 12 जनवरी से होगा 16 जनवरी तक, तो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 1995 में। इसको नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के अंतर्गत मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 25वां एडिशन पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष्का गुनाथिलका, अजीब सा नाम है, धनुष्का गुनाथिलका। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो धनुष्का गुनाथिलका ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। कहाँ से? श्रीलंका से। ये आप देख सकते हैं इनको, ये हैं धनुष्का गुनाथिलका, श्रीलंका से बिलोंग करते थे, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बस इतना ही याद रखिए। धनुष्का गुनाथिलका बैटमैन थे, बैटमैन नहीं कह रहा हूँ, बैट्समैन थी। तो टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने क्या कर दिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से विकेट कीपिंग करते हुए 100 विकेट किसने लिए हैं? ऋषभ पंत ने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म द्वारा 350 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा पार कर दिया गया है? यानी 35 करोड़, कितने? 35 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर का आंकड़ा पार कर दिया है फ़ोनपे ने। किसने? फ़ोनपे ने। तो फ़ोनपे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फ़ोनपे द्वारा हाल ही में 350 मिलियन लाइफ टाइम रजिस्टर्ड यूजर का आंकड़ा पार कर दिया गया है। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक फ़ोनपे ने 28% की ग्रोथ दिखाई है रजिस्टर्ड यूज़र के मामले में। तो कितने रजिस्टर्ड यूज़र हो गए? 350 मिलियन यानी 35 करोड़। फ़ोनपे की बात करें तो इस महीने 150 मिलियन एक्टिव यूज़र्स दिखाए हैं, जिनकी वजह से 651 बिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है। जो इस समय यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसका 45% जो मार्केट शेयर है वो फ़ोनपे के पास है। फ़ोनपे में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। फ़ोनपे 2015 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? समीर निगम, नाम याद रखिएगा इस बंदे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर लोन स्कीम लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली बैंक कौन बन गई है? तो सोलर लोन स्कीम लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली बैंक बन गई है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। देख लीजिए आप, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इंडिया की पहली बैंक बन गई है जिसने सोलर लोन स्कीम लॉन्च की है। ये सोलर लोन स्कीम के तहत होगा क्या? देखिए, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इन्होंने बेंगलुरु स्थित एक संस्था मैकविन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है ताकि सोलर पंप स्थापित करने के लिए फार्मर्स को फिनांसिंग प्रोवाइड किया सके। तो जो मैकविन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है ये सोलर पंप बनाती है और कर्नाटका विकास बैंक क्या करेगी? सोलर पंप खरीदने के लिए किसको? किसानों को लोन देगी। तो बस इतना रखिएगा, सोलर लोन स्कीम। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो रूरल एरियाज़ में लार्जेस्ट ब्रांचेस का नेटवर्क है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक 2005 में स्थापना हुई, धारवाड़ में इसका हेडक्वार्टर है और पुत्तगंती कोपी कृष्णा इसके कौन है? चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय पड़ोसी देश ने, BOUR होगा, किस भारतीय पड़ोसी देश ने हाल ही में एक बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट्स की खोज की है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट्स की खोज की है। देख लेते हैं, बांग्लादेश द्वारा बड़ी मात्रा में हाई पोटेंशियल वाला नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट की खोज की गई है। ये वैल्यू लिखिए जो कि एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये खोज की गई है, यानी 200 किलोमीटर माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत ये की गई है। तो बांग्लादेश ने बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस हाइड्रेट डिपॉजिट्स खोजे हैं। बाकी आप बांग्लादेश देख सकते हैं, ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका, करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अनूप बागची को रीअपॉइंट किया गया है। अनूप बागची ये आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोबारा बने हैं। कितने वर्षों के लिए बने हैं? तो 3 वर्षों के लिए। देखिए, जो हाईएस्ट पोस्ट होती है बैंक में उसमें 3 वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट होता है, याद रखिएगा। इवन आरबीआई गवर्नर की भी बात करूँ तो भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनूप बागची को आईसीआईसीआई बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है 3 वर्ष के लिए। तो इससे पहले भी बन चुके हैं। इससे पहले देखिए 5 वर्षों के लिए पहले बनाए जा चुके थे और फिर से 3 वर्ष के लिए बना दिए गए हैं अनूप बागची। तो बस इतना देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में 2 और एग्जीक्यूटिव हैं जो कि आपको याद नहीं रखने। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर नेशनल अवार्ड्स के लिए किसको चुना गया है? तो आईसीएमआर नेशनल अवार्ड्स ये मिलेगा सतीश अधिगा को। किसको? सतीश अधिगा। ये देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर सतीश अधिगा। इनको आईसीएमआर का नेशनल अवार्ड मिलेगा। डॉक्टर सतीश अधिगा, इनको आईसीएमआर का नेशनल अवार्ड मिलेगा। ये जो आईसीएमआर का नेशनल अवार्ड है, उसके अलावा अधिगा को कोई और प्राइज़ मिलेगा? हाँ, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, ये भी आईसीएमआर ही द्वारा दिया जाएगा। तो आईसीएमआर का नेशनल अवार्ड डॉक्टर सतीश अधिगा को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन का एडिशनल चार्ज मिला है नौरंग सैनी को। किसको? नौरंग सैनी। ये देख लीजिए, ये हैं नौरंग सैनी। इनको आईबीबीआई के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये देख लीजिए, नौरंग सैनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। काफ़ी समय के लिए, काफ़ी समय से हैं एडिशनल चार्ज पे, लेकिन 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि आईबीबीआई के चेयरपर्सन की बात करें तो इसका अपॉइंटमेंट होता है एक कमेटी द्वारा, जिसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ये रिकमेंड करते हैं, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एमएस साहू फर्स्ट चेयरपर्सन से आईबीबीआई के। ठीक है, 2016 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और नौरंग सैनी इसके चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामया हेल्थ प्रोजेक्ट किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो निरामया हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट द्वारा। ये देख लीजिए, निरामया हेल्थ प्रोजेक्ट, इसको असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। जो असम गवर्नमेंट द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन रन किया जा रहा है, उसके तहत निरामया हेल्थ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है पिरामल स्वास्थ्य के साथ मिलकर। पिरामल स्वास्थ्य का एक इनिशिएटिव है अमृत, उस अमृत के तहत निरामया हेल्थ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो असम गवर्नमेंट ने निरामया हेल्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम गवर्नमेंट द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ पार्टनरशिप की गई है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। याद रखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी द्वारा डीजी जोन सर्विस कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो एलआईसी द्वारा डीजी जोन सर्विस स्टार्ट की गई है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। बस इतना रखिए, जो एलआईसी के कस्टमर्स हैं उनको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन पॉलिसी पे प्रीमियम हो, कुछ भी हो, तो डीजी जोन सर्विस नाम याद रखिएगा, एलआईसी डीजी जोन, ये सर्विस मुंबई में लॉन्च की गई है एलआईसी द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एसबीआई के 1 साल बाद एलआईसी स्थापना हुई 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरपर्सन है एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम कोठारी, हाल ही में इनका निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? विक्रम कोठारी ये बिलोंग करते थे, आप यहाँ देख लीजिए इनको, यूपी से। रोटोमैक ग्रुप, रोटोमैक आपने पेन पढ़ा होगा, रोटोमैक पेन चलाया कि नहीं? तो विक्रम कोठारी रोटोमैक ग्रुप के क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो बस इतना याद रखिए। बेस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला था 1997 में, किसको? विक्रम कोठारी को। इनको कई बार इंडिया का पेन किंग भी कहा जाता था। तो बस इतना याद रखिए, इंडिया के पेन किंग विक्रम कोठारी का निधन हो गया, यूपी से बिलोंग करते थे विक्रम कोठारी। कल मैंने आपको बताया था सिडनी पॉइटर का निधन हो गया, ये एक एक्टर थे
बहामास मूल के अमेरिकी एक्टर। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका इजीली जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।